सभी बच्चों को इस तरह का एमसीपी कार्ड मिला हुआ होता है और इसी के अंतर्गत WHO द्वारा जो निर्धारित की गई है विकास मानकों के अनुसार वह ग्रोथ चार्ट दिया हुआ है और इसे हम किस प्रकार से भरेंगे आज हम उसको जानेंगे। लड़की और लड़के दोनों के लिए अलग अलग दी हुई है। ये लड़की की आयु के अनुसार ग्रोथ चार्ट है और यह जन्म से लेकर 3 साल तक की है, जो कि प्रत्येक बच्चे के एमसीपी कार्ड में दिया हुआ है। आइए हम देखें कि इसे हम कैसे भरेंगे। मान लीजिए कि बच्चे की जन्म के समय उम्र जो है वह 2.5 kg है, यानी जन्म के समय बच्चे की उम्र 2.5 kg है। 2.5 kg है यानी वह ग्रीन में है, बच्चा स्वस्थ है। यदि बच्चे की वजन 3 kg भी है तो यह भी अच्छी बात है। तो हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मान लिया जाए कि बच्चे की वजन जो है वह उम्र के साथ ऐसे बढ़ती जा रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होती है और बच्चे की उम्र जो है वह 6 माह की हो जाती है। इस साइड में माह को दर्शाया गया है और इस साइड में भार को दर्शाया गया है। तो हम जब देखते हैं कि बच्चा 6 माह का हो जाता है और उसकी जो भार है वह 4 kg रह जाती है, यानी यह जो ग्रोथ है वह इसकी नीचे की ओर जा रही है और यह बेहद ही खतरे की सूचक है। यदि बच्चे की उम्र 10 माह की है और यदि वह 6.5 kg पे है तो हम देखते हैं कि यह पीले में है और इसकी ग्रोथ जो है यदि 6 माह के बाद सुधार हो गई है तो ऐसे जाएगी, यदि शुरू से ही सुधार में है तो वह इस प्रकार से जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, बच्चा यदि 1 साल का हो जाता है और इसकी जो भार है वह 8 kg है, यानी शुरुआत में 2.5 kg या 3 kg और 1 साल में इसकी जो वजन है वह 8 kg, तो यह भी सही है। यदि ग्रीन में है तो यह बिल्कुल सही है। ग्रीन से पार है तो वह कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन यदि बहुत आगे है तो वह ओवर ग्रोथ या ओवर वेट हम इसको कह सकते हैं। तो हमें यहाँ इस प्रकार से यह देखना है कि यदि यह ग्रीन में है तो यह सामान्य है, वाइट में जाने के बाद तो वह अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद फिर ओवर वेट है। तो उसे तो हम जनरली हम उतना नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान देना है उसे भी। यहाँ जब हम ग्रोथ चार्ट भरते हैं तो 3 बातों का हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे का वजन ग्रीन में आ रहा है, येलो में आ रहा है या ऑरेंज में आ रहा है। यदि ग्रीन में आ रहा है तो सामान्य है, यदि येलो में आ रहा है तो यह मध्यम है और इसे देखभाल की आवश्यकता है, लेकिन यदि यह ऑरेंज में आ जा रहा है तो वजन कम है और यह अति कुपोषित बच्चे की पहचान है, यह खतरे की लक्षण है और उस स्थिति में बच्चे को एमटीसी केंद्र भेजा जाना चाहिए। तो हम इस तरह से यह जानेंगे कि 3 साल तक बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है। यह लड़की की थी, उसी प्रकार से लड़के का भी इसी एमसीपी कार्ड में अंकित किया गया है और उसे भी हम देखते हैं, वह भी उसी तरह से भरा जाएगा, ग्रीन में, येलो में या ऑरेंज में। यहाँ तीनों में से जिस भी स्थिति में बच्चे रहेगी, बच्चे की कंडीशन है उसका भार के अनुसार, तो उस प्रकार से हम उसे सलाह देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ को हम और एक तरीके से नाप सकते हैं और वह है बच्चे के लंबाई और ऊंचाई के अनुसार। यदि वजन भी हमें पता है और लंबाई भी और ऊंचाई भी। यदि हम देखते हैं कि बच्चे का जो वजन है वह 6 kg है, वहाँ हमने देख लिया कि बच्चे का वजन 6 kg है, तो 6 kg है तो बच्चे का वजन यहाँ 6 kg है। और यदि उसकी लंबाई जो है वह 60 सेंटीमीटर से कम अगर आ रही है या फिर
60 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 60 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर जब है तो हम इसे देखते हैं कि बच्चा किस ग्रेड में आ रहा है। तो उस ग्रेड को जो है हम इस प्रकार से देखेंगे, जो कि यहाँ अंकित किया गया है। यहाँ 0, यदि यह ग्रीन में है तो सामान्य है, यदि 1 नंबर पर है तो यह ऑरेंज कलर में आएगा, यदि रेड में है तो ग्रेड 2 में है, और यदि यहाँ है बच्चे की तो यह ग्रेड 3 में है। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस साइड ग्रेड दिया हुआ है और इस साइड जो है यह भार किलोग्राम में दिया हुआ है। इस साइड में लंबाई अंकित है, तो लंबाई हम निकालते हैं बच्चे की, पहले भार निकालते हैं और उसके बाद फिर हम इसे देखते हैं कि वह किस ग्रेड में है। यदि 0 से ऊपर के ग्रेड में है तो बच्चा सामान्य कहा जा सकता है और हम मानते हैं कि बच्चे की वृद्धि अच्छी हो रही है। लेकिन जब बच्चे का जो ग्रेड है वह -1, -2 और -3 में आता है तो हम उसे सलाह देंगे कि उसे देखरेख की बहुत ही आवश्यक है। यदि -1 में है तो इसे देखभाल से सुधारा जा सकता है, यदि -2 में है तो इसे विशेष देखभाल की आवश्यकता है, लेकिन यदि -3 में चला गया है तो यह गंभीर कुपोषण के लक्षण है और इसे तुरंत ही एमटीसी केंद्र भेजा जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख लिए कि लंबाई और वजन के अनुसार जब बच्चे की उम्र पता हो तो हम लंबाई और ऊंचाई को देखकर और वजन को देखकर हम किस प्रकार से ग्रोथ चार्ट को भरेंगे और बच्चे को हम रेफर करेंगे, और इस प्रकार बच्चे के जीवन को हम बचा सकते हैं। तो हमने देखा कि ग्रोथ चार्ट भरना कितना ज़रूरी है, और इस प्रकार से हम माल न्यूट्रिशंट जो चाइल्ड है, यानी जो अति कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें हम सुधार सकते हैं और उन्हें मृत्यु से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।